नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था मराठी अंतर्भारती इस पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ संतवाणी। आज हम पढ़ेंगे मराठी अंतर्भारती इसी पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ पाळण्यातले पाय। सर्वप्रथम हम देखेंगे पाळण्यातले पाय। इस पाठ के शीर्षक का अर्थ। पाळना, पाळना यानी पालना, झूला, और पाय यानी पाव। तो पाळण्यातले पाय यानी क्या? बच्चों, मराठी में एक कहावत है। कहावत ये है कि मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात। इसका हिंदी में अर्थ है बच्चे के पांव पालने में यानी झूले में ही दिखते हैं। अब बच्चे के पांव झूले में कैसे दिखते हैं? यानी कि बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा, किस प्रकार का निकलेगा, यह जब वो छोटा रहता है तभी उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो पाळण्यातले पाय, इस शीर्षक का अर्थ यही है कि जब बच्चा छोटा रहता है तभी बड़ा होने के बाद वह कैसा निकलेगा, ये उसके लक्षण छोटे में ही दिखाई देते हैं। तो बच्चों, ये है पाळण्यातले पाय इस शीर्षक का अर्थ। अब हम देखते हैं पाठ परिचय। इस पाठ के लेखक है राजा मंगल वेढेकर। इनका जन्म हुआ 1925। बाल साहित्यकार, कवि, गम्मत जम्मत, चॉकलेटचा बंगला, अगडम बगडम, बाळांसाठी गाणीच गाणी, आभाळ मित्र भाग 1 और 2, तेनालीरामच्या चातुर्य कथा इत्यादि पुस्तकें उनकी प्रसिद्ध है। अब बाल साहित्यकार ने बालकों के लिए जो लिखान उन्होंने किया है, जो कथाएं लिखी है और कहानियां लिखी है, उसको क्या बोलते हैं? बाल साहित्य। तो ये उन्होंने लिखा है। चरित्र, जैसे गांधी जी का चरित्र है, आत्मचरित्र, नेहरू जी का, इस प्रकार के चरित्रों का भी लिखान उन्होंने किया है। कवि यानी कविताएं भी लिखी है। और बाकी गम्मत जम्मत, चॉकलेटचा बंगला, ये जो है उनके क्या है, किताबें हैं, प्रसिद्ध है। तेनालीरामच्या चातुर्य कथा। तेनालीराम की चातुर्य कथाएं आपने सुनी होंगी। जैसे अकबर और बीरबल की चातुर्य कथाएं होती है ना, उसी प्रकार से तेनालीराम की भी चातुर्य कथाएं है। ये तेनालीराम जो है, ये भारत के आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के एक गांव गर्लापाडू में इनका जन्म हुआ था। एक तेलुगु ब्राह्मण भी थे और कवि तथा तेलुगु साहित्य भी उन्होंने लिखा था। बहुत बड़े महाज्ञानी थे। तो इनकी चातुर्य कथाएं भी लिखी है उन्होंने। हरवलेले आभाळ, झाडांची गाणी, झाडांच्या गोष्टी, हे ललित निबंध ही प्रसिद्ध आहेत। ये भी उनके ललित निबंध है। न्यूटनच्या बालपणातील चौकसपणाची चुणूक दाखवणारे अनेक प्रसंग प्रस्तुत पाठात वर्णन केले आहेत। प्रस्तुत पाठ में उन्होंने न्यूटन का नाम आपने सुना होगा, आइजैक न्यूटन। तो इसी न्यूटन के बचपन की जो उसकी चौकस वृत्ति यानी चिकित्सक वृत्ति, ये क्या वो क्या ऐसी पूछने की जो उनकी वृत्ति है, तो एक उनकी वृत्ति का ही अनेक प्रसंगों के द्वारा उन्होंने क्या किया है, इस पाठ में वर्णन किया है। तो देखते हैं पाठ पाळण्यातले पाय। एका नदीच्या काठी एक लहानसे घर होते। त्या घरात आयझॅक हा मुलगा आणि त्याची म्हातारी आजी राहत होती। एक नदी के किनारे पे, काठी यानी किनारा और लहानसे यानी छोटा सा। तो एक नदी के किनारे पे घर था और उसी घर में आइजैक न्यूटन, ये लड़का, और उसकी म्हातारी यानी वृद्ध और आजी यानी दादी,
उसकी वृद्ध दादी और आयझॅक दोनों रहते थे। मुलगा मोठा चतुर आणि बोलका होता। बच्चा कैसा था आयझॅक? बहुत चतुर था और बहुत बोलता था। तो दिवसभर आपल्या म्हाताऱ्या आजीला हेच का, तेच का, असेच का, तसेच का असे नाना प्रश्न विचारून भंडावून सोडी। वो क्या करता था? दिन भर आजी के पास रहता था, आजी यानी दादी, और अपनी दादी को दिन भर वो ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसे नाना यानी विविध प्रकार के प्रश्न पूछ के परेशान करता था। रोज आजूबाजूला दिसणाऱ्या गोष्टी, होणाऱ्या घडामोडी या साऱ्यांबद्दलचे एक विशेष कुतूहल या मुलामध्ये जागे हुए। रोज वो आजूबाजू यानी अगल बगल में जितनी भी गोष्टी यानी चीजें दिखती थी और घडामोडी यानी जो भी घटनाएं घटती थी, इन सभी का एक विशेष कुतूहल यानी एक प्रकार का आश्चर्य उस बच्चे के मन में जागृत होता था। म्हणूनच पाऊस पडू लागला की हा विचारी, आजी हे पाणी कुठून येते ग? इसीलिए पाऊस यानी बारिश, वर्षा जब होने लगती थी तो ये पूछता था कि आजी यानी दादी, ये बारिश कहाँ से आती है? जोरदार वाऱ्याने घराच्या खिडक्या वाजू लागल्या की हा विचारी, आजी वारा कुठं राहतो ग? जोरदार वारा यानी हवा, जोरों की हवा से जब घर की खिड़कियां बजने लगती थी तो ये पूछता था, दादी ये हवा कहाँ रहती है? नदीत टाकलेला कागदाचा कपटा, चिंदी, गवताची काडी। अब कागदाचा कपटा यानी कागज का टुकड़ा, चिंदी यानी छोटा सा कपड़ा और गवताची काडी यानी तिनका। ये पाण्याबरोबर चाललेली पाहिली की हा विचारी, आजी नदीच्या पाण्याबरोबर हे पदार्थ वाहत का जातात? अगर नदी में किसी ने एक आध कागज का टुकड़ा डाल दिया, कपड़े का थोड़ा सा टुकड़ा डाल दिया छोटा सा, या तिनका पानी के साथ वो बहता रहता था, वो देखता था तो वो अपनी दादी को पूछता था कि नदी के पानी के साथ ये सारे पदार्थ बहते क्यों है? म्हातारी आजी सांगता येईल तेवढे त्याला सांगे, पण कधी कधी तिलाही माहित नसे। अशा वेळी ती तरी काय सांगणार त्याला? ये वृद्ध दादी उसको जितना बनता था, जितना आता था उसको बताती रहती थी, लेकिन कभी कभी उसको भी कुछ नहीं आता था कि उसको क्या उत्तर देंगे। तो ऐसे समय वो उसको क्या बताएगी? मग काहीतरी सांगून ती वेळ मारून नेई, तर कधी गप्प बसून राही। तो वो क्या कुछ भी बता के उसको क्या करती थी, टाइम पास करती थी। और कभी कभी नहीं बनता था कुछ, उसका उत्तर नहीं आता था उसके प्रश्न का, तो चुपचाप अपनी बैठी रहती थी। बच्चों, इसके शब्दार्थ जो है मैं आपको बाद में बताऊंगी। पण या मुलाला मात्र चैन पडत नसे। त्याच्या शंकेचे बरोबर उत्तर मिळाल्याशिवाय त्याला समाधान लाभत नसे। लेकिन आजी जब चुपचाप बैठी रहती थी, उसको उत्तर नहीं दे पाती थी, तो इस बच्चे को चैन नहीं पड़ता था। और जब तक उसकी शंका यानी शक, संशय, जब तक उसकी शंका का समाधान नहीं होता था, बराबर उत्तर नहीं मिलता था, उसको संतुष्टि नहीं मिलती थी। त्यासाठी तो मग शेजाऱ्या पाजाऱ्यांकडे जाऊनही प्रश्न विचारत बसे। और इसलिए वो जब तक उसको उत्तर नहीं मिलता था, वो खोजता रहता था उसका उत्तर। तो इसीलिए वो कभी कभी शेजारी पाजारी यानी पड़ोसी, आस पड़ोस के लोगों के पास जाके भी प्रश्न पूछता था। कधी कधी तासनतास आभाळाकडे टक लावून बसे, तर कधी नदी किनारी तहानभूक विसरून जाई। कभी कभी क्या करता था तो
विचार करता रहता था, सोचता रहता था। आभड़ा ने आकाश की तरफ एक टक लगा के बैठा रहता था। तो कभी कभी नदी के किनारे जाके बैठ जाता था और वहां अपनी भूख प्यास सब भूल जाता था, क्योंकि इतना विचारों में गड़ा रहता था कि उसको भूख भी नहीं लगती थी, प्यास भी नहीं लगती थी। एके दिवशी तो असाच खडकावर नदीच्या पाण्यात पाय सोडून बसला होता। एक दिन क्या हुआ, वो ऐसा ही खड़क यानी नदी में जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, उसको बोलते हैं खड़क। तो वही पत्थर पर वो नदी में अपने नदी के पानी में पाव डाल के बैठा था। घरात म्हातारी आजी जात्यावर धान्य दळत होती और नदी के पास ही आइजैक न्यूटन का घर था। तो उसकी जो म्हातारी यानी वृद्ध दादी थी, वो क्या कर रही थी, जात्यावर धान्य दळत होती। जाते यानी चक्री, अभी चक्की है, अपना आटा पीसने के लिए चक्की है ना। पहले आटा कहाँ पीसा जाता था, घर में ही पीसा जाता था। उसके लिए क्यों पत्थर की क्या बनी हुई रहती थी, चक्की बनी हुई थी, चक्री रहती थी ना। तो इसी चक्री पे क्या कर रही थी, उसको बोलते जाते। आजी यानी दादी उसकी आटा पीस रही थी। जात्याचा घर घर आवाज ऐकू येत होता और उस चक्री का कैसा आवाज आ रहा था, घर घर ऐसे आवाज उसको सुनाई दे रहा था। और वो नदी के किनारे बैठा था एक पत्थर पर, नदी में पाव डाल के। मुलाचे कान त्या फिरत्या जात्याच्या आवाजाकडे नि डोळे वाहत्या पाण्याकडे होते। मुलगा यानी ये बच्चा न्यूटन, उसके कान जो है कहाँ थे, फिरत्या जात्याच्या आवाजाकडे, यानी जो चक्री घर में उसकी दादी आटा पीस रही थी ना, उसकी आवाज की तरफ थे कान, उसको सुनाई दे रही थी वो आवाज। आणि डोळे त्या वाहत्या पाण्याकडे होते और उसकी आंखें कहाँ थी, नदी का जो पानी बह रहा था उसकी तरफ उसकी आंखें थी। विचार तो करता ही रहता था वो। तो ऐसे एकदम सोचते सोचते उसके मन में एकदम से विचार आया। कौन सा विचार आया, हे पानी दगड गोट्यांनाही आपल्या बरोबर वाहून नेत आहे। देख रहा था पानी की तरफ, तो उसने देखा कि ये पानी तो पत्थरों को भी अपने साथ बहा के ले जा रहा है। एवढी शक्ती जर या वाहत्या पाण्यात आहे, तर मग याच्याकडून आणखी काही खास काम का करून घेऊ नये। उसको लगता था कि ये पानी पत्थर है, नहीं पत्थर तो वजनी रहती है, उसको भी बहा के ले जा रहा है। तो इस पानी में कितनी सारी शक्ति होगी, तो क्यों न हम इस नदी के पानी की शक्ति का उपयोग कर ले दूसरे कामों के लिए। इस प्रकार के विचार उसके मन में आने लगे। ठरलेच, मनाशी निर्णय पक्का झाला। तो उठला, घरी गेला, त्याने आपली पुरचुंडी काढली। ठरले यानी निश्चित हो गया, पक्का। उसने अपने मन में निर्णय ले लिया, वहां से उठ गया, घर गया और उसने अपनी पुरचुंडी यानी एक छोटी सी गठरी, रुमाल में उसने कुछ तो भी बांध के रखा था, उसको बोलते हैं पुरचुंडी। छोटी सी बैग या छोटी सी रुमाल की गठरी। आजीने वेळोवेळी खाऊसाठी दिलेले पैसे काटकसरीने खर्च करून त्याने ही पूंजी जमा केली होती। बच्चों, आप लोगों को आपके घर में कुछ खाने पीने के लिए पैसे मिलते होंगे, जैसे कि कुरकुरा खाना है, चिप्स खाने हैं, चॉकलेट, टॉफी, आइसक्रीम, कुल्फी, जो भी खाना है घर में थोड़ा सा पैसा मम्मी पापा देते रहते हैं, उसको हम पॉकेट मनी भी बोलते हैं ना कभी कभी। तो इसी प्रकार से पहले भी घर के लोग क्या करते थे, खाओ यानी खाने के लिए कुछ पैसे देती थी दादी। तो वो क्या करता था, ये सारे पैसे काट कसर यानी बचत करके वो जमा करता था, खर्चा नहीं करता था, वो जमा करता था। त्या पैशातून त्याने काही वस्तू खरेदी केल्या और उसी पैसे से उसने क्या किया, कुछ चीजें खरीद ली। नदी किनारी खडकावर बसूनच त्याने एक चक्र तैयार केले। विचार तो करते ही रहता था वो। उसी नदी के किनारे बैठ के एक खड़क पर यानी पत्थर पर उसने एक चक्र तैयार किया। सामान कहाँ से लाया, जो आजी ने उसको खाने के लिए कुछ चॉकलेट, टॉफी, इस प्रकार से खाने के लिए जो पैसे दिए थे वो उसने अपने बचा लिए थे और उस पैसे से उसने सामान लाया और उस सामान से उसने क्या किया, फिर एक चक्र तैयार किया।
ते चक्र त्याने एका सळईला जोड़ले। सळई यानी लोहे की एक डंडी, सलाख। तो वो चक्र उसने क्या किया, एक लोहे की सलाख को जोड़ा। पाण्याच्या जोराने चक्र फिरेल अशा रीतीने ती त्याने प्रवाहाजवळ बसवली। और कहाँ उसने बैठाया वो चक्र, पानी के जोर से वो चक्र घूमेगा, इस प्रकार से उसने उस प्रवाह के पास पानी के उसको चक्र को बैठाया। पाण्याच्या प्रवाहाने चक्र फिरू लागले। प्रवाह इतना तेज था पानी का कि वो चक्र पानी के प्रवाह से घूमने लगा। तशी सळई ही फिरू लागली और उसके साथ साथ वो सलाख भी घूमने लगी। फिरते चक्र पाहून त्या मुलाला एवढा आनंद झाला कि तो धावत धावतच घरी आजीकडे गेला। बहुत खुश हो गया बच्चा। न्यूटन बहुत खुश हो गया। क्यों खुश हो गया, उसने देखा कि मैंने जो चक्र बनाया वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। यानी कि मेरे मन में जो विचार थे, मैं जो करना चाहता था वो बन रहा है। तो वो घूमता हुआ चक्र देख के उसको इतनी खुशी हुई, इतना आनंद हुआ कि वो दौड़ दौड़ के अपनी आजी के पास गया और आजी को बोला, आजी आजी माझे फिरते चक्र पाहायला चल। कि दादी दादी मेरा चक्र देखने को चलो। अब देखो इतना पाठ हमने पढ़ा है बच्चों। अब इसके हम शब्दार्थ थोड़ा देख लेते हैं, फिर आगे का पाठ पढ़ते हैं। पाळणा यानी झूला, पाय यानी पाव, काठ यानी किनारा, लहान से यानी छोटे से, म्हातारी यानी वृद्ध, आजी यानी दादी, नाना यानी विविध, भंडावून सोडणे यानी परेशान करना, आजूबाजूला अगल बगल में, गोष्टी यानी बातें, घडामोडी यानी घटनाएं, कुतूहल यानी आश्चर्य, जागे होई यानी जागृत होना, पाऊस यानी वर्षा, विचारणे यानी पूछना, जोरदार यानी जोर से, वारा यानी हवा, कपटा यानी टुकड़ा, चिंदी यानी छोटा कपड़ा, गवताची काडी यानी तिनका, कधी कधी यानी कभी कभी, माहित यानी मालूम, गप्प बसने यानी चुपचाप बैठना, शंका यानी शक या संदेह, संशय भी बोल सकते हैं, शेजारी पाजारी यानी पड़ोसी, तासन तास यानी घंटों तक, आभाळ यानी आकाश, टक लावून बसने यानी एक टक देखना, तहान भूख यानी भूख प्यास, विसरने यानी भूलना, खड़क यानी बड़ा पत्थर, जाते यानी चक्री घर में आटा पीसने की, डोळे यानी आंखें, चटकन यानी जल्दी से, दगड गोटे यानी पत्थर, ठरलेच यानी निश्चित हुआ, काटकसर यानी बचत, पूंजी यानी पैसा, सळई यानी लोहे की सलाख, फिरने यानी घूमना, धावत धावत यानी दौड़ के, एकटा यानी अकेला, राग यानी गुस्सा, तर्हेवाईक यानी विचित्र, और शाळा यानी पाठशाला। अगले शब्दार्थ हम बाद में देखेंगे। आजी त्याच्या बरोबर गेली, पण तेवढ्यात त्याच्या मित्रांनी चक्र मोडून तोडून टाकले होते। क्या होता है ना बच्चों, कभी कभी बच्चे एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे की जलन करते हैं, चिढ़ते हैं। तो जब तक आजी यानी दादी उसके साथ वहां तक गई, तो उतने में क्या हुआ कि उसके मित्रों ने उसका चक्र जो है मोड़ तोड़ करके
फेक दिया. कारण तो एकटाच काहीतरी करत बसलेला पाहून ते त्याच्यावर चिडलेले होते. कारण क्या था कि ये मित्रों के साथ खेलता नहीं था, उनके साथ गप्पे नहीं मारता था, इसलिए उनको गुस्सा आता था उसका. तो उन्होंने क्या किया, ये खुन्नस निकालने के लिए वो क्या होते थे बच्चे उस पर चिड़े हुए रहते थे, तो राग त्यांनी असा काढला होता. और वही राग, वही गुस्सा, राग यानी गुस्सा, उन्होंने इस प्रकार से उसका चक्र तोड़ के निकाला था. तिथे काहीच नाही हे पाहून आजीलाही मुलाचा राग आला. दादी गई और देखने के बाद उसने देखा वहां तो कुछ भी नहीं है. तो आजी को भी गुस्सा आ गया. त्याचे असले तर्रेवाईक बोलणे, तर्रेवाईक यानी विचित्र, नि वागणे तिलाही पसंत नव्हते. उसका इस प्रकार का वो जो विचित्र टाइप का जो बोलना, बात करना, रहना उसको भी पसंद नहीं था. शेवटी मुलाने नीट शिकावे सवरावे म्हणून तिने त्याला दुसऱ्या एका गावच्या शाळेत ठेवले. और आखिरी में क्या हुआ कि ये बच्चा बिल्कुल नहीं सुनता था न्यूटन. तो आजी परेशान थी, दादी परेशान थी. तो उसने क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए. इसलिए उसने क्या किया, उसको वहां से निकाला उस गांव से और दूसरे एक गांव के स्कूल में उसको क्या कर दिया, उसका एडमिशन कर दिया. बच्चों, इस पाठ का जो बचा हुआ भाग है वो अगले वीडियो में देखेंगे. धन्यवाद. अगर आपको वीडियो में कोई खामियां दिखे या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं. मैं हफ्ते में 2 से 3 वीडियो डालती रहती हूँ. धन्यवाद.